एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के पुणे शहर से, जहां एक शख्स ने घर में हुए विवाद के बाद अपनी पत्नी और बेटी की चाकू मारकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। पारिवारिक विवाद के बाद हुए इस दोहरे हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। थाने पहुंचे आरोपी ने जब पुलिस वालों के सामने जुर्म कबूला तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। आरोपी की पहचान 45 साल के अजय तालेवाले के रूप में हुई है, जिसने अपनी पत्नी 40 साल की श्वेता और 16 साल की नाबालिग बेटी शिरोली की हत्या की है। अजय तालेवाले पत्नी श्वेता और बेटी के साथ कई साल से कात्रज के दत्तनगर में रह रहा है। दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। वही शुक्रवार दोपहर भी विवाद हुआ था। इस दौरान पत्नी ने पति को जान से मारने की धमकी दी थी, साथ ही छोड़कर जाने की बात भी कही। बताया जा रहा है कि इसी वजह से अजय ने देर रात सो रही पत्नी के हाथ की नस काट दी। वही जब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसके चेहरे पर तकिया रख दिया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। वही शोर शराबा सुनकर बेटी कमरे में पहुंची, जिस पर चाकू से वार कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। पत्नी और बेटी की हत्या के बाद वो भारतीय विद्यापीठ पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी बात बताई। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर दशरथ पाटिल ने बताया, अजय ने थाने में आकर कहा कि मैंने बीवी और बेटी की हत्या की है। उसने वारदात के पीछे घरेलू विवाद से तंग होने की वजह बताई है। वही आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अजय पुरुषोत्तम टेलेवाले पोलीस स्टेशन आले। आमच्या अधिकाऱ्यांना माहिती येऊन सांगितलं की मी माझ्या घरामध्ये माझ्या पत्नीचा आणि मुलीचा मर्डर केलेला आहे। त्याप्रमाणे तात्काळ आमची कारवाईला सुरुवात केली। त्याला जाऊन घरात पाहणी केली असता घरामध्ये त्याच्या पत्नीचा आणि त्याच्या मुलीचा मर्डर केलेला आहे। आता पाहणी त्याला विचारलं असतं तर त्यांचे घरगुती भांडणं होत होते, त्यामधून त्यांनी त्याच्या पत्नीचा आणि मुलीचा मर्डर केलेला आहे। मुलीचं वय 16 वर्ष आहे आणि पत्नीचं वय 36 वर्ष आहे। आत्ता सकाळी झाल्यामुळे आम्ही काम तपासायला सुरुवात केलेली आहे। तो काहीतरी फायनान्स कुठं तर कंपनीत काम करतो होता, एवढंच आता झालेलं आहे। आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे आणि तपास करतो असतो। आता बघू ना, आता पहिल्यांदा प्राथमिक तपासमध्ये तर चाकूनं मारला असेल असं जखमा तर दिसते ते। अजून काय वरून तसं लगेच लक्षात नाही। आता PM ला पाठवलेलं आहे, त्यात डॉक्टरचे अभिप्राय येऊन काय असेल ते त्याप्रमाणे पुढचा तपास करणार आहे।